दोस्तों एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, नोटिफिकेशन नहीं मिला हो तो आप इसको जरूर से चेक कर लीजिएगा। सो अब यूएस मार्केट से शुरू कर लेते हैं। डाउ जोन्स अभी नीचे है, नैस्डैक भी नीचे है, दोनों में आधे % के आसपास की मंदी है। बाकी यूएस में स्टॉक्स अभी के समय मिक्स हैं क्योंकि वीक रिटेल डेटा आउट हो चुका है। रिटेल डेटा काफ़ी कम है, सेल्स डेटा काफ़ी वीक है। साथ में कुछ कंपनीज है उनके स्टॉक्स में फोकस है, जैसे रेडिट की बात करें तो 15% ऊपर है। तो मार्केट मिक्स टू स्लाइटली नेगेटिव है अभी यूएस के, इस हिसाब से हम इसको देख सकते हैं। बाकी अपडेट्स देखते हैं। देखो अभी तक कोई बड़ी खबर आई नहीं है ईरान यूएस के बीच में जो भी चल रहा है उसके बारे में। हमने एक न्यूज़ देखी थी जिसमें यूएस को पता चल गया था कि ईरान अटैक करेगा ट्रंप के ऊपर, तो ट्रंप ने बचाव की कोशिश की। फूड ट्रक में ट्रंप चले गया और स्विच की है कुछ फ्लाइट्स को। बाकी आप देख सकते हैं ईरान ने रिजेक्ट कर दिया है कि ट्रंप का जो भी क्लेम था कि यूएस के कंट्रोल में है हॉर्मुज, तो ये सरासर झूठ है। तो ये भी एक नेगेटिव न्यूज़। उसके साथ में आप देख सकते हैं कि इजराइल ने बताया था यूएस को कि ट्रंप के ऊपर हमला हो सकता है, स्नाइपर के साथ में हो सकता है, नाइफ के साथ में हो सकता है, मिसाइल के साथ में हो सकता है, लेकिन हमला होगा। और उसी के बचाव के लिए ट्रंप ने काफ़ी कुछ किया लेकिन अपनी जान बचा ली। आगे हम देख लेते हैं ब्रेंट का क्या प्राइस चल रहा है, तो $87.84 पर बैरल के आसपास, यानी कुछ खास तेजी नहीं है। इसके बाद में हम देखते हैं निफ्टी में क्या सिचुएशन है, तो निफ्टी अभी भी वीक है, 35 पॉइंट की डिक्लाइन दिखा रहा है। बाकी 2 दिन है, देखते क्या होता है। क्योंकि ट्रंप ने जो प्लान अनाउंस किया था, कौन सा प्लान, जिसमें अर्ली एक्सेस आपको मिलेगी, जो भी 1 करोड़ रुपए पर मंथ देगा ट्रंप को, तो स्टॉक मार्केट के रिलेटेड जो भी न्यूज़ होगी वो आपको पहले मिलेगी। और उसको लेकर कुछ फाइनेंशियल जो फर्म्स है उन्होंने बाय भी किया है इसके, हम बोल सकते हैं सर्विस ही बोल सकते हैं। सो ट्रेडर ट्रंप अपना जो भी एनालिसिस है या जो भी न्यूज़ है वो पहले देगा उनको, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो जब तक प्लान एक्टिव है, जब तक कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा, और अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लेट्स सी कि आगे क्या होता है। चीज़ें पेंडिंग है, निफ्टी में अभी थोड़ा सा वीकनेस ही हम बोलेंगे जब तक कोई अच्छा ट्रिगर नहीं मिल जाता है। सो अब दोस्तों कंपनीज पर आते हैं। पिछले वीडियो में भी काफ़ी सारी कंपनीज डिस्कस किए, यहाँ पे भी काफ़ी सारी कंपनीज डिस्कस होगी। फर्स्ट हम देखते हैं ऐसी कुछ कंपनीज को जिनके स्टॉक्स गिरे हैं। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक 6% के साथ में स्टॉक नीचे गया। अब देखो कल हमने बात की थी कि इसके रिजल्ट अच्छे नहीं थे। रिजल्ट कैसे अच्छे नहीं थे? सेल्स तो अच्छी गई, 66% ऊपर है, लेकिन नेट प्रॉफिट इसके अनचेंज रहे। सो क्यू बेसिस पे प्रॉफिट गिरना नेगेटिव होता है। जब स्टॉक रन अप दिखा देता है तो उसके बाद में नंबर्स एक्सपेक्ट किए जाते हैं कि आप अच्छा करोगे क्यू बेसिस, वाई बेसिस, दोनों पे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन न्यूज़ आती है आज की कंपनी टारगेट कर रही है शार्प डिलीवरी रैंप अप की, सिटिंग ऑन 8,000 व्हीकल ऑर्डर बुक, यानी ऑर्डर बुक इसके पास में काफ़ी अच्छी है। बट प्रॉब्लम यह आ जाती है कि कंपनी ऑर्डर फुलफिल कर देती है, लेकिन उस ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए खर्चा ज़्यादा हो जाता है और उस खर्चे की जगह प्रॉफिट नहीं आ पाता है। तो यही सिचुएशन हमने इस क्वार्टर में देखी। फिलहाल अच्छी खासी तेज़ी मिल चुकी है। यहाँ पे नॉर्मली प्रॉफिट बुकिंग की जाती है जब भी ऐसे रिजल्ट आते हैं और स्टॉक ऑलरेडी 50% सपोर्ट से चल जाता है, तो ये काफ़ी नॉर्मल होता है, काफ़ी ऑब्वियस है, काफ़ी नॉर्मल होता है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि आप प्रॉफिट बुक कर लो, और ये भी चांसेस नहीं है कि इतना गिरेगा, क्योंकि इतने ख़राब नंबर्स तो लगे नहीं है। लेकिन देखो मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। फिलहाल यहाँ पे एक ट्रेंड के अंदर रिवर्सल तो हुआ है। एक बार लोगों ने प्रॉफिट बुक करना सही समझा, जो पिछले 2 दिन से हम इसमें देख पा रहे हैं। इसके बाद में सीपी प्लस बच गए लोग, 5% का आज भी एलसी लगा। रिजल्ट हमने देखे, उसके बाद में हम ये भी देखते हैं कि मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा। सर्किट लोअर था, क्लोजिंग बेसिस पे कोई ब्रेकआउट नहीं था, तो ये सब चीज़ें आनी चाहिए कि ब्रेकआउट क्लोजिंग बेसिस पे देखते हैं। नंबर्स के बाद में गाइडेंस होगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिएक्शन। जो प्राइस एक्शन है वो सर्वोपरि है, वो सबसे ऊपर है, और वो इसमें नहीं था। अब देखो क्या हो सकता है। वैसे कंपनी सही है, वाइनो बेसिस में ग्रोथ सही है, बस क्यों बेसिस में ग्रोथ अच्छी नहीं है। अगर स्टॉक यहाँ से ऑल टाइम मतलब हाई से तो काफ़ी, लेकिन यहाँ से अगर इस सपोर्ट पे आता है तो 19-20% ये नीचे होगा। मतलब लोग अब क्या करेंगे, जो भी एंट्री कर चुके हैं वो इसको एक स्टॉप लॉस देखेंगे इस सपोर्ट को। अगर ये टूट जाता है तो डेफिनेटली फिर वो एग्जिट प्लान करेंगे, और री एंट्री के लिए देखते हैं कि कब कौन सा मौका मिलेगा। और अभी तो ये भी नहीं है कि सपोर्ट टूटेगा, अभी तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन जस्ट एक सिखाने वाली बात है कि अर्ली बाइंग से भी बचना चाहिए, और बहुत देर हो जाती है जब स्टॉक काफ़ी चल देता है तब भी बचना चाहिए। रिलैक्सो 5% की गिरावट है। पिछले 2-3 क्वार्टर में काफ़ी अच्छी तेजी हमने देखी, इसके नंबर्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हमने देखा, लेकिन इस क्वार्टर में इसने सब कुछ खराब कर दिया।
नेट प्रॉफिट इसका जस्ट 12% ऊपर था, जो कि बाजार के एस्टिमेट से काफ़ी कम था, क्योंकि पिछले कुछ क्वार्टर्स में अच्छा परफॉर्मेंस ने किया। तो ये जो रेसिस्टेंस आने वाला था, जिसको ब्रेकआउट के लिए हम एक बार चेक कर रहे थे कि जब तक ये टूटेगा नहीं, जब तक कुछ होगा नहीं, वो हुआ नहीं है। कल भी मैंने आपको कहा था कि नाइकी हो या फिर यूएस के कुछ कंपनीज हो, इंडियन शू मेकर कंपनी हो, कुछ खास नहीं हो रहा है उनमें। तो यहाँ पे भी जो चांसेस थे वो काफ़ी कम थे। फिलहाल ब्रेकडाउन तो नहीं हुआ है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। एक तेजी में रुकावट डेफिनेटली यहाँ पे आएगी, और वो आ चुकी है इस क्वार्टर के रिजल्ट के बाद में। इसके बाद में हरिओम पाइप्स, गिरावट का सिलसिला जारी है, नंबर्स अच्छे नहीं है, रिएक्शन भी अच्छा नहीं था, तो कंटिन्यूसली यहाँ पे ड्रॉप देखने को मिल रहा है। लेकिन काफ़ी लोग इसमें होल्ड कर रहे हैं। मतलब कमेंट मैंने पढ़ा है आपके कि इसको 10 साल के लिए होल्ड करना चाहते हो। देखो 10 साल की बेट तो काफ़ी, देखो जितना लंबा आप रखोगे ना, उतना ज़्यादा चांसेस हो गए, प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ेगी रिटर्न्स कमाने की, अगर वो कंपनी अच्छी है तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर कंपनी अच्छा करेगी तो आपको पैसा मिलेगा। और साथ में एक और पॉजिटिव पॉइंट है जिसमें आप देख सकते हैं, एक इन्वेस्टर है अजय उपाध्याय, ये होल्ड करते हैं कंपनी का 1.46% स्टेक Q1 के अंदर। तो ये भी एक अच्छी बात है कि किसी बड़े इन्वेस्टर ने इसमें एंट्री ली है। लेकिन फिलहाल इस क्वार्टर के बेसिस पे देखें तो चीज़ें सही नहीं है, और 20% की गिरावट की एक्सपेक्टेशन की थी, अभी 10% कंप्लीट हो चुकी है, 10% और बाकी इसमें दिख रही है। देखते हैं क्या होता है, बाकी चांसेस हाई है स्टॉक थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर सकता है। इसके बाद में देखिए फिजिक्स वाला, इसको थोड़ा सा पॉजिटिवली देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हुआ क्या है, कंपनी का जो नुकसान था 1.26 बिलियन रुपीस का था, अब ये घट के 230 मिलियन रुपीस का ही रह चुका है। तो बहुत शानदार ग्रोथ इसने दी है। जब लॉसेस कम होते हैं तो उसको ग्रोथ मानते हैं। सेल्स इसकी काफ़ी अच्छी बढ़ चुकी है। अगर मैं नंबर्स दिखाऊं आपको परसेंटेज में, तो सेल्स इसकी 34% बढ़ी है, और इसका नेट लॉस 80% कम हुआ है। सो काफ़ी शानदार रिजल्ट इसने डिक्लेयर किए हैं। और इसमें एक बार हमने ये भी देखा था कि पिछले कुछ क्वार्टर्स अच्छे गए थे, हमने सबसे पहले इसको यहाँ पे ब्रेकआउट देखा स्विंग के लिए, ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट के बाद में कितनी तेजी आती है, 32% आती है। तो ये स्विंग इसने कंप्लीट किया ऑल टाइम हाई का। उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे चली, स्टॉक अब गिरता पड़ता उसी लेवल पे आ चुका है जहां से इसको एक स्विंग का ब्रेकआउट मिला था। अगर बाजार को इसके नंबर्स अच्छे लगते हैं, क्योंकि नंबर्स तो मार्केट बंद होने के बाद आए, तो मंडे को अगर इसके रिजल्ट अच्छे लगते हैं तो फिर हाई चांसेस हो गए एक और हाई लगाने का। तो इसको रडार पे रखना, काफ़ी सही पैटर्न्स बन रहे हैं। अब ये मत सोच लेना कि सर आपने बोला कल गिर क्यों गया मंडे को, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ रिएक्शन देखना इंपॉर्टेंट है। नंबर्स अच्छे हैं, बट एस्टिमेट का डेटा मेरे पास में होता तो मैं डंके की चोट पे बोलता कि नंबर्स अच्छे हैं खराब है, लेकिन डेटा नहीं है तो फिर अपन प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ही सोचेंगे, प्राइस एक्शन को ही सबसे ऊपर मानेंगे। ईज माई ट्रिप, इसके रिजल्ट आए हैं 8:32 पे। देखो यहाँ पे सीखने वाली बात यह है, एग्जिट स्विच करना क्यों इंपॉर्टेंट होता है। मैंने भी कुछ कंपनीज में स्विच किया था, बताया था आपको, और वो काफ़ी सही गई। और यहाँ पे हम देखें तो कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, ठीक है, लेकिन कंपनी जो प्रॉफिट में थी वो 120 मिलियन रुपीस का लॉस कर चुकी है। फाइनली अब ये लॉसेस डिक्लेयर करना शुरू कर चुकी है वाई एंड वाई बेसिस पे। 1023% का डाउनफॉल इसमें हुआ है, क्योंकि प्रॉफिट से कंपनी लॉस में आ चुकी है। रेवेन्यू 18% बढ़ चुके हैं। सो टेक्निकली इंडिकेशन पहले ही मिलना शुरू हो जाते हैं। और ऐसी बात नहीं कि ये स्टॉक यहाँ पे डिस्कशन में था तो अब ये नीचे गिर गया है, तो ऐसा होगा नहीं। मार्केट के अंदर आपकी 30% कंपनी गिर भी जाए, 70% भी एक्यूरेसी हो, तो भी आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। बट पॉइंट ये है कि खराब कंपनीज को काटना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे इंडेक्स रीबैलेंसिंग करता है। मैंने निफ्टी का भी आपको डेटा दिया था कल परसों की, 50 कंपनीज निफ्टी में 1995 में जब निफ्टी बना था तो कौन सी थी, कितनी सारी कंपनीज आई, टोटल 142 नई कंपनीज निफ्टी में आई। ठीक है, ये सब चीज़ें करनी पड़ती है, फंड मैनेजर हो या फिर इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो, उसको ये काम करना पड़ता है। अब यहाँ पे सीखने वाली बात क्या है कि ये जैसे ब्रेकडाउन किया, चलो यहाँ पे इन्वेस्टर सोचेगा कि कोई दिक्कत नहीं है, छोटी कंपनी है, चलता है। सपोर्ट पे बाइंग की होगी किसी ने, यहाँ पे की होगी तो अलग बात है, ये की होगी तो और अलग बात है, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि सबसे ऊपर वाले सपोर्ट पे ले लिया होगा किसी ने, और यहाँ पे ले लिया तो वो तो महा मिस्टेक है। तो किसी ने यहाँ पे खरीदा, देखा कि क्या चल रहा है कंपनी में, कंपनी का स्टॉक नहीं चला, ब्रेकडाउन आ गया, चलो कोई बात नहीं, होल्ड कर लेते हैं। वैसे तो कई लोग वहाँ पे भी एग्जिट कर देते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि चलो होल्ड करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। उसके बाद में एक सपोर्ट यहाँ पे बनता है, तो ये सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट जब टूट जाए
तब एग्जिट बन जाता है, क्योंकि जब आपने इतने सारे क्वार्टर्स देख ली, इतनी सारी गाइडेंस देख ली, कुछ हुआ नहीं है उसके अंदर। यहाँ पे आपने ये भी न्यूज़ देख ली कि कंपनी का प्रमोटर है, उसका विजन चेंज हो चुका है, वो अपने डायरेक्शन से भटक चुका है, वो ईज माई ट्रिप नहीं चला के इसके ही स्टॉक बेच के पैसा रेज करके कोई और कंपनी, कोई और स्टार्टअप में वो पैसा लगा रहा है, उसके अंदर वो कंपनी के ऊपर बना रहा है, मतलब वो एक नई कंपनी को बना रहा है। ठीक है, तो ये भी एक कुछ नेगेटिव पॉइंट था। उसके बाद में चलो ठीक है, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, फिर ये सपोर्ट टूट गया। तो किसी ने सपोर्ट पे लिया होगा, अगर उसने यहाँ एग्जिट किया तो कितना नुकसान उसने खाया, 20% का। हो सकता है ज़्यादा हो, कम हो, जो भी है, लेकिन इतना तो नहीं हुआ ना जितना आज है। तो कभी कभी बड़े लॉसेस बचाने के लिए छोटे लॉसेस खाने पड़ते हैं, क्योंकि अगर किसी ने नहीं बेचा होगा उस भाव से, तो आज उसको 70% का लॉस है, और वो बेचेगा ही बेचेगा, और नहीं बेचेगा तो वो टाइम खराब करेगा, क्योंकि कंपनी अब लॉस में है, देखते कब चलेगा। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि स्टॉक नहीं चलेगा, क्या पता चले, क्या पता नहीं चले, लेकिन फिलहाल डेटा काफ़ी नेगेटिव है, और स्टॉक को ऊपर जाने में बहुत डिफ़िकल्टीज़ होती है, क्योंकि जो भी यहाँ पे इन्वेस्टेड है वो सब सेल करेंगे, तो काफ़ी प्रेशर आएगा ऊपर जाने के लिए। तो बस ये गलती अगर किसी में हुई है, या फिर कोई एक्टिविटी आपकी सही नहीं गई है, तो कोई बात नहीं है, सीखना ही सब कुछ होता है। आगे जो भी आप ट्रेड करोगे, इन्वेस्टिंग करोगे, तो उसके अंदर ये सब चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट है, धीरे धीरे सीखने पर, एक्सपीरियंस करने पर ही समझ में आता है। और इसीलिए दोस्तों मैंने आपको कहा भी था, रिस्क मैनेजमेंट के लिए काफ़ी बार मैं ये चीज़ समझाता हूँ कि कोई नई कंपनी हो जो लिस्ट हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, उसमें कम इन्वेस्टमेंट। कोई छोटी कंपनी हो, स्मॉल कैप हो, उसमें कम इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये रिस्क मैनेजमेंट वाली चीज़ें अगर आप फॉलो करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी 20-22% का नुकसान खाने में, अगर कोई और कंपनी आपको मिल जाती है तो। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछले वीडियो को आप देख लेना, आज जस्ट 2 ही वीडियोस, मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।